आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी करते हैं यूपी पीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पीएससी में वर्ल्ड जियोग्राफी जो आता है, जैसे यूपी पीसीएस में वर्ल्ड जियोग्राफी आते हैं 7 से 9 प्रश्न, ऐसे ही आरओ में भी यही रेंज 5 से 6 प्रश्न। और हर एग्ज़ाम जो कि यूपी या कहीं का भी हो, तो वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल ज़रूर आता है। तो विश्व का भूगोल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक सेट पैटर्न है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी आ जाता है। तो याद रखिए, उसी सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आज से शुरू कर रहा हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी में पिछले 30 सालों में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है पता है? एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न जो वर्ल्ड जियोग्राफी का है वो रैंडम नहीं आएगा, वो वही आएगा जो पिछले सालों में आया है। तो उसी सीक्वेंस में आपको बस एक काम करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पूरी प्लेलिस्ट आप रट के चले जाएंगे, पहला काम। और दूसरा काम, टॉपर्स कोड पर जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, उनमें हर क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वो टेस्ट सीरीज़ पूरा अटेम्प्ट करके जाइएगा, सिर्फ दोनों काम। विश्व का भूगोल बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट विथ 1 बाय 1। मैं तेजी से बताऊंगा और जहाँ जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। ये पीडीएफ आपको टॉपर्स कोड पर मिल जाती है और टॉपर्स कोड के जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे जाएंगे तो वो भी आपको वहाँ से हेल्प करके आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। मैं फिर से बता दूं, पहला टॉपिक क्या है? यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। जब आप टॉपर्स कोड पर टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो इन्हीं टॉपिक से पूरे के पूरे टेस्ट आपको मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हैं, यहाँ से पढ़िए उधर से टेस्ट दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। निम्न खगोलीय पिंड में से किसके हीलियम 3 जो कि ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? याद रखिएगा, कौन सा ये जो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, प्लेनेट दिख रहे हैं या फिर सैटेलाइट दिख रहे हैं, इनमें से किसमें हीलियम 3 जो है, याद रखिएगा, ये एक सोर्स है एनर्जी का। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शनि ग्रह में। याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के आधार पर छठा और आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। अब ज़रूरी क्या है पता है? जब आप इन प्रश्नों को पढ़ रहे हो तो ये प्रश्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन। मेरी बात याद रखिएगा, प्रश्न पढ़िए साथ में एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ये गारंटी है एक भी प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी का गलत ही नहीं होगा, सब यहीं से आएगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। अगला, निम्न में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले खोजा गया था? तो याद रखिए, हीलियम गैस। जो सन है ना, जो सूर्य है, सूर्य का सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? सूर्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है हीलियम गैस, और इसकी खोज 1868 में की थी एक ग्रहण के दरमियान। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ चुका है कि हीलियम की खोज, सूर्य में हीलियम है, ये खोज कब की गई और क्यों की गई? तो तब जब एक ग्रहण लगा था उस समय खोज की गई कि सूर्य के जो क्रोमोस्फेयर है उसमें क्या होती है? हीलियम गैस होती है। अगला, बिग बैंग सिद्धांत के निम्न में से किसकी उद्भव की व्याख्या करता है? अब आपकी जानकारी के लिए, जब मैं फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये सारे टर्म आपको क्लियर कर रखे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो बिग बैंग सिद्धांत किसके लिए? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी किसके लिए है? ये है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की स्टेब्लिशमेंट, यूनिवर्स कैसे बना उसके आधार को बताता है कौन? बिग बैंग थ्योरी। सुपरनोवा क्या है? याद रखिएगा, सुपरनोवा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सुपरनोवा ये बहुत बार आ चुका है। सुपरनोवा एक तारा है, कैसा है? मृतपाय यानी डेड तारा है। कौन? सुपरनोवा। याद रखिएगा, और ये मानव निर्मित है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, ये मानव निर्मित है, ठीक। अगला आ जाइए, ब्लैक होल की जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ी बात, ब्लैक होल इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय कौन? चंद्रशेखर। भारत के एक वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक थे। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार, यूपी पीसीएस, ये आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि भैया यूपी पीएससी का कोई भी एग्जाम हो रहा होगा, आपको ये याद रखना है कि जो प्रश्न आया है वो प्रश्न पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। वर्ल्ड जियोग्राफी का A to Z हर प्रश्न कहाँ से आता है? यहीं से आता है, ठीक। तो ये जल्दी से बताइए, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो याद रखिएगा, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। अगला, इस टाइप के प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में घुमा फिरा के बहुत मिलेंगे और इसी टाइप के प्रश्नों को आपको सही से पढ़ने की जरूरत है। देखिए, कथन और उनका कारण, इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे? तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र का मतलब हिंदी में कृष्ण छिद्र, इंग्लिश का मतलब ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता।
बिल्कुल। ब्लैक होल को आप कैसे देखेंगे? ब्लैक होल का मतलब एक ऐसा होल जो सारी टाइप की जो रेज है उसको अपने में क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। कोई भी चीज़ को जब पूरा एब्जॉर्व कर लेगा तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल सही जवाब है। अब ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। अब ये बताइए प्रश्न क्या है, कथन क्या है? एक स्टेटमेंट। कथन का मतलब स्टेटमेंट क्या दिया कि ब्लैक होल एक ऐसा अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। और ये क्या उसका सही कारण है क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो सन रेज को भी खींच लेता है अपनी ओर, नहीं निकलने देता। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, और दूसरा उसका एकदम एग्जैक्ट कारण है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कथन को कारण क्या होना चाहिए? एक दूसरे से रिलेटिव होना चाहिए। कथन अलग हो, कारण अलग हो तो क्या होगा? आपको यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आराम आराम से हर चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चीज़, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देख लीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मेसान की खोज युकावा ने किया था, बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेसान की खोज किसने किया था? युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन और हैस ने किया था। सूर्य और तारों में जो एनर्जी का प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बेथे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, यहाँ उसमें दे रखा है। परा यूरेनियम किसने खोज किया था? यूरेनियम की बात करें तो इसका ऑप्शन डी गलत है। क्यों? मैं बता देता हूँ। मेसान की खोज की थी युकावा, जापान के थे। दूसरे नंबर पे एंडरसन ने खोज की थी किसकी? पॉजिट्रॉन की। सूर्य और तारों में जो एनर्जी होती है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बेथे, जर्मनी के हैं। और सबसे ज़रूरी बात, गलत कौन सा है याद रखिएगा, इधर देख लीजिए, गलत कौन सा है? ये परा यूरेनियम तत्वों का खोज एनरिको फर्मी ने नहीं किया था, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में क्या बनाया गया? नाभिकीय रिएक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनवाया? एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनवाया गया। अगला, 1998 में नियोडिल उल्का दृष्टि थी, मतलब नियोनिड जो उल्का दृष्टि थी वो क्या थी? याद रखिएगा, एक परिघटना जो 33 साल बाद, जैसे इस टाइप की जो घटना होती है ना, देखिए 1998 नियोनिड उल्का पिंड। जब भी कभी आप उल्का समझे तो उल्का रोज रोज तो गिरता नहीं, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किसमें अगर आप देखेंगे तो फिजिकल जियोग्राफी में, ज़रूर उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। तो एक परिघटना थी जो 33 साल बाद घटी, बिल्कुल इसका दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। एक परिघटना जिसमें टेम्पल 12 नामक धूमकेतु जुड़ा है, बिल्कुल ये भी ठीक है। एक टूटते हुए तारों की परिघटना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम सही है, ठीक। अगला आ जाइए, निम्न में से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ दुनिया के गधे वैज्ञानिक मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है फिजिकल जियोग्राफी में कि पहले लोग क्या मानते थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, वो लोग कहते थे कि भैया सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन हमने बहुत साल पहले कह दिया था क्या, कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये दुनिया में कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे? वाराहमिहिर। देख लीजिए, ये कम से कम 4 बार आ चुका है। यूपी यूडीए एलडीए का एग्जाम है, बट कंसीडर इट लाइक इट कैन ऑल्सो कम इन द यूपी पीसीएस एग्जाम। तो याद रखिए, वाराहमिहिर ने पहली बार कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। और वाराहमिहिर की जो रचनाएं हैं या जो इनका जो लिखावट है वो क्या क्या है? आर्यभट्टियन, सूर्य सिद्धांतिक, ठीक है ना। याद रखिए, आर्यभट्टियन और सूर्य सिद्धांतिक किसकी हैं? आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। वाराहमिहिर ने क्या किया था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहा था। अगला, तारे का रंग किस चीज़ का सूचक है? बहुत बार यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये उसके टेम्परेचर का सूचक है। याद रखिएगा, ये एक बार आ चुका है। तारे का रंग अगर नीला है, ठीक, याद रखिएगा, तारे का रंग अगर 50,000 से लेकर के 28,000 केल्विन तक है तो नीला रंग, नीला श्वेत, श्वेत रंग, पीला रंग। अगर 4000 से लेकर के 4500 टेम्परेचर किसी तारे का है तो कौन सा रंग होगा? तो पीला रंग होगा। ये सब क्यों जानना जरूरी है जानते हैं? क्योंकि ये एक साइंस का पार्ट है और ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, मैं यहाँ से ऊपर भी बता सकता हूँ। तो चलिए, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित करने से पहले मैं आपको ये प्रश्न दिखा देता हूँ, इधर देख लीजिए। तारे अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी एनर्जी, एक तो देखिए न्यूक्लियर
नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और दूसरा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ये आप एकदम से कॉन्सेप्ट समझिए। और देखिए, मेरे हिसाब से जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो अब इस प्रश्न का नोट्स में एक लाइन में लिख लीजिए, तारे अपनी एनर्जी यानी जो स्टार्स होते हैं उनकी एनर्जी का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। अगला, किसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है? देखिए, पृथ्वी के समान मंगल का झुकाव है। जैसे पृथ्वी झुकी है ना, वैसे मंगल भी झुका हुआ है और इन लोगों का लगभग सेम परिक्रमण काल भी है, याद रखिएगा। ठीक, इसी वजह से आजकल साइंटिस्ट लोग मंगल ग्रह पर पानी की खोज और दर दर खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि समहाउ किसी न किसी तरीके से मंगल ग्रह का जो टिल्टिंग है, टिल्टिंग का मतलब वर्टिकल ना होकर किसी एंगल पर टिल्ट होना, वो पृथ्वी के समान है। आकाशगंगा क्या है? याद रखिए, सर्पाकार गैलेक्सी है। रेप्टाइल, याद रखिएगा, आकाशगंगा क्या है? सर्पाकार गैलेक्सी है। ठीक है ना। अगला, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नक्षत्र क्या है? एक निश्चित शेप में व्यवस्थित जो डिस्ट्रीब्यूटेड तारे हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अब यहाँ पे मैच द कॉलम था, देख लीजिए। यूरेनस क्या है? यूरेनस एक ग्रह है। ठीक, आपको पता होगा क्या? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण। ठीक, यम हटा दिया गया है। तो यूरेनस क्या है? यूरेनस है प्लेनेट। चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट यानी उपग्रह। हेली क्या है? पुच्छल तारा। हेली के बारे में 2 बार पूछा गया है। और मैनियर क्या है? मैरिनर। मैरिनर इज ए काइंड ऑफ कृत्रिम उपग्रहान। ठीक, पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? बहुत बार आ चुका है, 8 मिनट लगता है, याद रखिएगा। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए 8 मिनट 19 सेकंड एग्जैक्टली लगता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 15 करोड़, याद रखिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। और पृथ्वी तक सूर्य की जो रेज है आने में 8.19 सेकेंड लगता है। 8.19 मिनट लगता है टोटल, मतलब 8 मिनट 19 सेकेंड। जो सूर्य के सतह का टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री है। और जो सूर्य के अंदर बेसमेंट जो कोर है उसका टेम्परेचर कितना है? ये देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 3 3 6, बहुत, इतना जितना आप सोच नहीं सकते। तो कोई भी सूर्य के करीब नहीं जा सकता। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है, याद रखिए। अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं वो उनको कैसा दिखता है? आसपास का वातावरण, अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। याद रखिए, जो नीला रंग हम लोग को आकाश का दिखता है ना, वो इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी से जो आकाश का रंग है वो सूर्य के प्रकाश के कारण स्कैटर्ड हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, उस वजह से नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन स्पेस में यानी अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ पे काला होता है। मतलब स्कैटरिंग नहीं हो पाती, प्रकीर्णन नहीं होता है, इस वजह से काला ही रह जाता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है? तो याद रखिए वरुण। सूर्य की परिक्रमा में, ये प्रश्न बड़े बार बार आ चुके हैं, याद रखिए। तो आपको अब इन सब के लिए, और ये सब मैं पढ़ा भी चुका हूँ अगर आप ध्यान देंगे तो। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, फिजिकल जियोग्राफी में। ब्लू मून क्या है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितना देखिए पीसीएस, मेंस, प्रीलिम्स दोनों में आया है। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून इज ए काइंड ऑफ घटना, इवेंट है। जब एक महीने में क्या हो जाए? 2 पूरे पूर्णिमा हो जाए तो उसको ब्लू मून कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा को होता है, याद रखिए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। सूर्य को ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है ना। अरे मतलब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, खत्म बात, तो वो सूर्य ग्रहण होता है। भाई देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होगा? जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। कब नहीं पहुंचेगी? जब दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट फिर मैं बताऊं, मैं आपको फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल में बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूं। एक बार भाई मेरे कहने से वहां जाके एक बार पढ़ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब बड़ा मजा आने लगेगा आपको पढ़ने में। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा किस तरफ होती है? सूर्य से दूर। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत, किसमें? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आ चुका है, बट ये यूपीपीसीएस के लिए बड़ा ज़रूरी है। याद रखिए, जो भी पुच्छल तारा होगा वो जब भी उसकी पूंछ जो होगी वो क्या होगी? सूर्य से दूर रहेगी। अगला, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है। ध्यान से सुनिए, कथन क्या है? पृथ्वी, ध्यान से देख लीजिए, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है, ये स्टेटमेंट है। ठीक, पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ये 2 अलग अलग चीज़ें, याद रखिए। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब सूर्य से निकटतम दूरी पर, ये तो बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन देखिए, जो कारण है वो सही है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पृथ्वी जो है वो दिसंबर के बजाय जून में सबसे तेज गति से नापती है। ये भी अब देखिए, कोई एक समझदार बच्चा आप में से होगा तो वो क्या करेगा, एक कॉपी लेगा, एक पेन लेगा, ये स्टेटमेंट को, इस लाइन को लिख लेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है। क्या एक्सप्लेनेशन, क्या कि पृथ्वी दिसंबर की अपेक्षा जून में ज़्यादा तीव्र गति से भ्रमण करती है, क्योंकि पृथ्वी की गति सबसे ज़्यादा कब होती है, सर्वोच्च तब होती है जब वो सूर्य से सबसे कम दूरी पर। याद रखिएगा, सूर्य की दूरी जब पृथ्वी से सबसे कम होगी, मतलब जब सूर्य से सबसे कम दूरी पर होगा, उस समय पृथ्वी सबसे तेज नाच रही होगी, और ऐसा टाइम होता है जून में, ना कि दिसंबर में। नेक्स्ट आ जाइए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम क्या है, सूर्य की जो विकिरण, जो रेज निकलती हैं वो नाभिकीय संलयन की वजह से निकलती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए अगला, ये क्या